जब आप यह मान लेते हैं कि बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में सब संचालन लाखों या हजारों घटनाओं में से एक के द्वारा ही होता है, तो आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीज़ों का गलत हो जाना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। यदि आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार ठीक होंगे। यदि आप एक अच्छे अग्रणी व्यवसायी हैं, तो शायद आपके आधे प्रोडक्ट और कार्य नीतियाँ काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं, तो आपके अधिकतर वर्ष बस ठीक ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। यदि आप एक अच्छे कर्मी हैं, तो आप कई प्रयासों और आजमाइशों के बाद सही क्षेत्र में, सही कंपनी में स्थान प्राप्त कर लेंगे, और वह तब अगर आप अच्छे हों। साथियों, पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं, तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है, जैसे विमान उड़ाना, और फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफ़ी अच्छा होना जरूरी है, जैसे एक रेस्टोरेंट का बावर्ची होना। जबकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और फाइनेंस इन सभी फील्ड की तरह नहीं होता है, यानी इससे अलग होता है। क्योंकि एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है, और वह यह कि कोई भी हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वे अक्सर अमल भी कर बैठते हैं। अब आप अमेज़ॉन को ही ले लीजिए। यह सोचना बिल्कुल सहजज्ञ नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। स्वभावतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयरधारकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ देर बाद ही कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि यह एक बड़ी असफलता है, तो हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके सामने फायर फोन एक छोटे ब्लिप जैसा नज़र आएगा। अमेज़ॉन के लिए फायर फोन इतना घाटा ठीक है, क्योंकि इसका भुगतान अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जैसी किसी सेवा से हो जाएगा, जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। एक बार नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन रद्द कर रही है, और उन्होंने कहा था कि हमारा हिट अनुपात फिलहाल बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को ताकीद करता रहता हूँ, हमें और जोखिम उठाना होगा, आपको असाधारण चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसिल रेट ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों, यह ना तो भ्रम है और ना ही उत्तरदायित्व की हार। यह इस बात की बुद्धिमत्तापूर्ण अभिस्वीकृति है कि किस प्रकार हजारों या लाखों घटनाओं में से एक के द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेज़ॉन प्राइम या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी होंगी। दोस्तों, इस बात के स्वाभाविक ना प्रतीत होने का एक कारण यह भी है कि अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार प्रोडक्ट को ही देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने लाखों या हजारों में से किसी एक सफल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता हूँ, वह हास्यप्रद और निर्दोष है। वह क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में अभिनय करता है, वह बस ठीक ठाक है, और ऐसा ही होता है। कोई भी निपुण हास्य अभिनेता पहले से यह नहीं जान सकता कि कौन से चुटकुले बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर एक बड़ा हास्य अभिनेता बड़े स्थलों में प्रदर्शन करने से पहले छोटे क्लबों में अपने काम की परख जरूर करता है। रॉक से एक बार पूछा गया कि क्या वे छोटे क्लबों में कमी महसूस करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूं। इस पिछले दौरे से पहले मैंने न्यू ब्रंसविक में स्ट्रेस फैक्ट्री नाम की एक जगह में प्रदर्शन किया, और दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैंने लगभग 40 से 50 शो भी किए। दोस्तों, एक समाचार पत्र ने इन छोटे क्लबों के सत्रों को प्रकाशित किया, और इसमें बताया गया कि किस प्रकार रॉक अपने नोट्स के पन्ने पलटते
और बीच में अटक जाते थे। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले हटाने होंगे। उन्होंने भीड़ के बीचों बीच यह बात कही। वे बढ़िया चुटकुले जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ, वे हजारों या लाखों में से एक हैं जो सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकलकर आए हैं। दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति या औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है, या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को। वे खुले तौर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात भी करते हैं। वॉरेन बफेट हर वह इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अपने करियर में किया, उसका हिसाब लगाना तो बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, खराब व्यवसाय और खराब अर्निंग के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वे बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना अधिकतर पैसा कमाया। चार्ली मुंगेर ने कहा कि अगर आप बर्कशायर के कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट को हटा दें तो इसका लॉन्ग टर्म पिछला टास्क परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बहुत ही एवरेज है। क्योंकि जब हम किसी इंस्पिरेशनल व्यक्ति की सफलताओं पर खास ध्यान देते हैं तो हम यह नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताएं उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत के कारण है। इस कारण हम अपनी खुद की असफलताओं, हानियों और विघ्नों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन यह संभव है कि हम गलत हों या फिर लगभग सही, जैसा कि अक्सर विशेषज्ञ होते हैं। हो सकता है कि जब वे सही थे तो अधिक सही रहे हों, लेकिन संभव यह भी है कि वे उतने ही बार गलत भी रहे हों जितना कि आप। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत। जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था कि बल्कि महत्वपूर्ण यह है जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं, और जब आप गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप समृद्धि यानी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसों के मनोविज्ञान की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ढेर सारी समृद्धि यानी सफलता हासिल कर सकते हैं। बाकी का दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह की मनी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।